नमस्कार सभी को, सुप्रभात। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, ऐसी मैं परमात्मा से कामना करता हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है विशिष्ट उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। इनके बारे में मैंने कुछ विवरण लिखा है, जो मेरे बीएड सेकेंड ईयर का एक पार्ट है, यानी एक मेरी फाइल थी वो तैयार करने की विशिष्ट उपलब्धि के बारे में, जिनको जो मैंने चुनी है नरेंद्र मोदी जी को। यहाँ देखिए, सबसे पहले मेरे महाविद्यालय का नाम है शिवा कॉलेज ऑफ एजुकेशन लालगढ़ जाटान श्री गंगानगर, जो राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है, जो बीकानेर संभाग में आता है। उसके बाद में छात्रा अध्यापक का नाम, मेरा स्वयं का नाम है हिंदू सिंह। क्लास मेरी बीएड सेकेंड ईयर मैथ्स, जो मेरी मैथ्स सब्जेक्ट है। और रोल नंबर 33 है विषय विशिष्ट उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी। फिर आगे जन्मदिन विशेष। जन्मदिन विशेष में जो है आपका यहाँ टॉपिक है, जन्मदिन विशेष में वो नरेंद्र मोदी जी शून्य से शिखर तक की जो नरेंद्र मोदी जी की यात्रा है उसके बारे में आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, कि यानी नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा थी शून्य से शिखर तक की, वो कैसी रही। सर्वप्रथम हम यहाँ पर आगे का जो टॉपिक है वो ले रहे हैं। आगे का टॉपिक है हमारे इंडेक्स है। इंडेक्स में हम पढ़ेंगे मोदी जी के बारे में, जो अपने मेन पॉइंट क्या है उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। वो देखिए, सर्वप्रथम हमारा फर्स्ट टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। उसके बाद में सेकंड टॉपिक है हमारे पास नरेंद्र मोदी जी की परिवार का परिचय। उसके बाद में पहले तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय है, उसके बाद में परिवार का परिचय है। थर्ड पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती कैरियर। फोर्थ पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी की राजनीतिक कैरियर की शुरुआत। फिफ्थ पॉइंट अपने पास है नरेंद्र मोदी जी की गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। सिक्स पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में। सेवन पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां। और एट पॉइंट नरेंद्र मोदी जी की पसंद और नापसंद। नाइन पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी की किताबें। ये सब विवरण हम पढ़ रहे हैं। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक में ये है नरेंद्र मोदी जी का पुराना एक फोटो है नरेंद्र मोदी जी का, पुराना फोटो है नरेंद्र मोदी जी का, जो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़ रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी का जीवन परिचय। नरेंद्र मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को वड़नगर, जो बॉम्बे स्टेट में पहले हुआ करता था, वर्तमान में गुजरात में है और भारत में हुआ था। इनकी शैक्षणिक योग्यता पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान में बीए और एमए किया। फिर नेक्स्ट है नरेंद्र मोदी जी की ऐसी शख्सियत है जो कि देश हो या विदेश सभी जगह प्रसिद्ध है। मोदी जी को सभी जगह पहचान देता है, क्योंकि ये एक बहुत ही विशिष्ट उपलब्धि है। इन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्य में बहुत ही बढ़िया कार्य किया। देश के विकास में बहुत ही इनका योगदान, बहुत बढ़िया योगदान है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है मोदी जी। वर्तमान में वो 15वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत है। सन 2014 और फिर सन 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के साथ मिलकर मोदी जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की। मानो पूरे देश में मोदी लहर सी हो गई थी। अधिकतर मोदी जी पर पूर्ण विश्वास रखे। जब ये मोदी जी के चुनाव 2014 में फर्स्ट बार शुरू हुए थे, उस समय हम सब ने एक मॉडल के रूप में गुजरात को देखकर हमने सबने ये सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। इसलिए हमने कोई भी बिना सोच विचारे सीधा हमने वोट नरेंद्र मोदी जी को दिया था। यानी लहर सी फैल गई थी कि मोदी जी को ही वोट देना है। उसके बाद में आगे देखें, स्वतंत्रता के बाद ऐसी जीत हासिल करने वाले ये भारत के पहले प्रधानमंत्री बने।
लगातार दूसरी बार मोदी जी पूर्णतः बहुमत के सत्ता में आए। प्रधानमंत्री बनने के पहले से लेकर बाद तक इन्होंने भारत देश के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य किए। हालांकि मोदी जी बहुत से विवादों में भी घिरे हुए पाए गए, क्योंकि पक्ष और विपक्ष राजनीति में नॉर्मल बात है। पक्ष और विपक्ष चलता रहेगा। कुछ लोग विकास में साथ देंगे, कुछ कार्यों में साथ देंगे, कुछ उनके विकास कार्यों को गलत बताएंगे कि इन्होंने ये यहाँ पर घोटाला किया, वो किया, ऐसा किया। तो कुछ पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे, लेकिन इनकी नीतियों की हमेशा प्रशंसा की जाती रही है। मोदी जी ने अपने जीवन में क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए। मोदी जी ने अब तक सफर बहुत संघर्ष में रहा। नरेंद्र मोदी जी का जन्म गुजरात राज्य के मेहसाणा जिले के एक छोटे से टाउन वडनगर में हुआ था। जब इनका जन्म हुआ था तब ये वडनगर कहाँ था? बॉम्बे स्टेट में था, लेकिन वर्तमान में ये गुजरात में स्थित है। नरेंद्र मोदी जी के परिवार की आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं थी। इनके पिता एक सड़क व्यापारी थे, जिन्होंने अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए काफी संघर्ष किया था। उसके बाद में मैं यहाँ फोटो दिखाना चाहता हूँ आपको। ये नरेंद्र मोदी जी के सबसे पुराना फोटो है, जो आप ये देख रहे हो, ये मोदी जी का सबसे पुराना फोटो है। उसके बाद में ये भी पुराना फोटो है दोनों। ये गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और ये है प्रधानमंत्री के रूप में फोटो, जो आप देख रहे हैं सब नरेंद्र मोदी जी के चित्र फोटो है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है नरेंद्र मोदी जी के परिवार का परिचय। सेकेंड टॉपिक हमारे पास है नरेंद्र मोदी जी के परिवार का परिचय। तो मैं यहाँ थोड़ा सा पहले आपको बता दूं कि ये मोदी जी के पुराना फोटो है। ये एकदम पुराना नया यानी पहले का फोटो है मोदी जी का। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ की माता जी नरेंद्र मोदी जी के, हीराबेन, ये माता जी हैं, और ये नरेंद्र मोदी जी खुद है, ठीक है। 2 मिनट, हम कहाँ थे? यहाँ पर थे, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हम देखते हैं नरेंद्र मोदी जी के परिवार का परिचय। नरेंद्र मोदी जी के पिता का नाम स्वर्गीय श्री दामोदर दास मूलचंद मोदी था। इनके माता का नाम हीराबेन था। इनके भाइयों का नाम सोमा मोदी, अमृता मोदी, प्रहलाद मोदी और पंकज मोदी। इनकी बहन का नाम बसंती बहन था और हसमुख लाल मोदी था। इनकी पत्नी का नाम यशोदा बहन था। इनकी बहन का नाम बसंती बहन हसमुख लाल मोदी और इनकी पत्नी का नाम यशोदा बहन चन्नालाल मोदी। मोदी जी का परिवार सांची तेली समुदाय से है, जो कि भारत सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी से संबंध रखता है। नरेंद्र मोदी जी अपने माता पिता की तीसरी संतान है। मोदी के बड़े भाई सोमा मोदी की उम्र वर्तमान में 75 वर्ष है। वे स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पहले रह चुके हैं। इनके बड़े भाई अमृता मोदी जी एक मशीन ऑपरेटर हैं, जिनकी उम्र 72 साल है। इसके साथ ही मोदी जी के 2 छोटे भाई हैं। एक है प्रहलाद मोदी जी और जिनकी उम्र 62 साल है। वे अहमदाबाद में एक शॉप चलाते हैं। अब दूसरे पंकज मोदी, जो कि गांधी नगर में सूचना विभाग में एक क्लर्क के रूप में कार्यरत है। ये मोदी जी के परिवार का छायाचित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी का विवाह। मोदी जी का विवाह घाटी समुदाय की परंपरा के अनुसार 18 साल की उम्र में सन 1968 में यशोदाबेन चन्नालाल के साथ हुआ। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया कि मोदी जी का अपनी पत्नी से तलाक नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन गुजरात के सरकारी स्कूल में शिक्षिका के रूप में कार्य करती थी, जो कि वर्तमान में रिटायर हो चुकी है। फिर थर्ड टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा एवं शुरुआती कैरियर। नरेंद्र मोदी जी की शुरुआती शिक्षा वडनगर के स्थानीय स्कूल से पूरी हुई। उन्होंने वहां सन 1967 तक अपनी हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई की। उसके बाद उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। उन्होंने अपना घर को त्याग कर दिया। ये नरेंद्र मोदी जी के कुछ छायाचित्र हैं। ये पुराना फोटो है नरेंद्र मोदी जी का। ये अपने जब नरेंद्र मोदी जी RSS में ज्वाइन हुए थे, उनका वो फोटो है। उसके बाद आगे का टॉपिक देखते हैं। फिर इन्होंने पूरे भारत को भ्रमण करने की विविध संस्कृति की खोज की। जब नरेंद्र मोदी जी ने अपना घर त्याग दिया, उनके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे भारत का भ्रमण करने के लिए निकले। इसके लिए मोदी जी ने उत्तर भारत में स्थित ऋषिकेश और हिमालय जैसे स्थानों का दौरा किया। उत्तर पूर्व के हिस्सों में दौरा करने के 2 साल बाद वे भारत लौटे। इस तरह से मोदी जी ने अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी करने के कुछ साल बाद अपनी आगे की पढ़ाई नहीं की। फिर मोदी जी ने सन 1978 में अपनी उच्च शिक्षा के लिए भारत की दिल्ली यूनिवर्सिटी में और उसके बाद अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में दाखिला किया।
वहां उन्होंने राजनीति विज्ञान में क्रमशः स्नातक एवं स्नातकोत्तर किया। एक बार मोदी जी के एक शिक्षक ने बताया कि मोदी जी पढ़ाई में सामान्य थे, किंतु वे पुस्तकालय में अपना ज्यादातर समय बिताया करते थे। उनकी विवाद की कला बेहतरीन थी, वाद विवाद बहुत ही बढ़िया तरीके से वे करते थे। नेक्स्ट है, आप ये छायाचित्र देख रहे हो, चित्र देख रहे हो, ये आरएसएस का है, ठीक है, आरएसएस का आप लोगो देख रहे हो यहाँ पर। और ये मोदी जी के कुछ 2 पुराने फोटो है, एक नया फोटो है। ये मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में फोटो है, अभी प्रधानमंत्री के ये प्रधानमंत्री कार्यक्रम का दौरान का ये फोटो है जो आप देख रहे हैं। उसके बाद मैं आपको आरएसएस के बारे में बता दूं। आरएसएस का पूरा नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जो अपने देश में एक चलता है। जैसे देश के जो भी जरूरत पड़े, जैसे कि वो अपना एक संगठन है पूरा, जो पूरे देश की सेवा करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो हिंदुत्ववादी है, हिंदू, वैसे ये तो आरएसएस सभी के लिए कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए करता है, लेकिन जो धर्म विशेष होते हैं सब अपने अपने धर्मों के बारे में चलाते हैं। वैसे ही आरएसएस अपने देश की जो संस्कृति है उसके बचाव के लिए, अपने देश की जो हिंदुत्व का है संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, हिंदू के नियम है, उनके बारे में रक्षा करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नरेंद्र मोदी जी के राजनीतिक करियर की शुरुआत। अपने कॉलेज की पढ़ाई के बाद मोदी जी ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP में शामिल होकर फुल टाइम प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS, जो कि हिंदू राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है, ये एक राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल तो वैसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको यानी कहना पड़ रहा है, राजनीतिक दल नहीं है ये, तो एक अपने धर्म का मेन स्तंभ है जो धर्म की रक्षा कर रहा है। धर्म की जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, भारत का जो राष्ट्रीयता है उसका रक्षा कर रहा है। उसके बाद है मैं शासित होने के बाद अहमदाबाद चले गए। सन 1975-77 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में प्रतिबंध लगा दिया था, जिसके कारण मोदी जी ने उस समय अंडरग्राउंड रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था एवं गिरफ्तारी से बचने के लिए देश बदल कर यात्रा किया करते थे। आपातकाल के विरोध में मोदी जी काफी सक्रिय थे। उन्होंने उस समय सरकार का विरोध करने के लिए पर्चे वितरण सहित कई तरह अपनाए। इससे उनका प्रबंधकीय संगठन और लीडरशिप कौशल सामने आया। इसके बाद नरेंद्र मोदी जी राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में शामिल हो गए थे। इन्हें RSS में लेखन का कार्य सौंपा गया था, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इनको लेखन का कार्य सौंपा गया था। लेखन के कार्य से क्या है कि जो मन के भाव थे वो अपने लिखित रूप में व्यक्त कर देते थे, जिससे एक प्रचारक पूरे देश में अपना लेखन जो पुस्तक होती है उसके माध्यम से पूरी हिंदू धर्म को जगा सकता है, अपनी संस्कृति को, अपने जो भी उद्बोधन है उनको बता सकता है। उसके बाद आगे सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी BJP की पार्टी में शामिल होने का सोचा। यानी सन 1985 में RSS द्वारा मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी BJP पार्टी में शामिल होने के बारे में सोचा। सन 1981 में नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से BJP में शामिल हो गए और उन्होंने पहली बार अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में भाजपा के अभियान को व्यवस्थित करने में मदद की। इसमें भाजपा की जीत हुई। सन 1987 में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल होने के बाद में रैंक के माध्यम से तेजी से वृद्धि हुआ, क्योंकि वे एक बहुत ही बुद्धिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने व्यवसाय, छोटे सरकारी या मंदू मूल्यों के निजीकरण को बढ़ावा दिया। इसी साल उन्हें पार्टी के गुजरात ब्रांच के महासचिव के रूप में चुना गया और सन 1990 में LK आडवाणी जी की अयोध्या रथ यात्रा के दौरान संचालन में मदद करने के बाद पार्टी के भीतर मोदी जी की क्षमताओं को मान्यता मिली, जो उनका राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्य बन गया। उसके बाद सन 1993 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा हुई। मोदी जी ने सन 1990 में गुजरात विधानसभा चुनाव के बाद गुजरात में भाजपा की उपस्थिति को मजबूत करने के लिए ये प्रमुख भूमिका निभाई थी। सन 1995 के चुनाव में पार्टी ने 131 सीटें जीती, जिससे गुजरात में पहली बार भाजपा की सरकार बनी। पार्टी थोड़े समय के लिए सत्ता में रही, जो सितंबर 1990 में समाप्त हो गई थी। सन 1995 में मोदी जी को हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में गतिविधियों को संभालने के लिए भाजपा का राष्ट्रीय सचिव चुना गया। वे नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गए। सन 1997 में जब भाजपा में
सन 1998 में जब भाजपा में आंतरिक लीडरशिप विवाद चल रहा था, तब मोदी जी उस दौरान भाजपा की चुनाव जीत का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे विवादों को सुलझाने में सफलतापूर्वक मदद मिली। इसके बाद इसी साल मोदी जी महासचिव नियुक्त हो गए। इस पद में वे 2001 तक कार्यरत थे। उस दौरान मोदी जी को विभिन्न राज्यों में पार्टी संगठन को फिर से लाने की जिम्मेदारी सफलतापूर्वक निभाने का श्रेय दिया गया। फिर पांचवा टॉपिक है अपने नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में। फिर नरेंद्र मोदी जी ने पहली बार सन 2001 में विधानसभा चुनाव लड़ा गुजरात में और राजकोट में 2 में से 1 सीट जीती, जिसके बाद वे गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए। दरअसल उस समय केशुभाई पटेल का स्वास्थ्य खराब हो गया था और दूसरी तरफ उपचुनाव में भाजपा राज्य की कुछ विधानसभा सीटें हार गई थी, जिसके बाद बीजेपी की राष्ट्रीय लीडरशिप केशुभाई पटेल के हाथ से लेकर मोदी जी को थमा दी गई थी और उन्हें गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार सौंपा गया। 7 अक्टूबर सन 2001 को मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इसके बाद उनकी एक के बाद एक जीत होती चली गई, लगातार वे जीतते गए। नेक्स्ट टॉपिक है अपना, सबसे पहले उन्होंने 24 फरवरी 2002 में राजकोट के द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जीता। उन्होंने कांग्रेस की अश्विन मेहता को 14,728 वोटों से हराया। सन 2002 में गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी जी को मिली क्लीन चिट। नरेंद्र मोदी जी उपचुनाव जीतने के बाद 3 दिन बाद गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा को एक बहुत बड़ी घटना हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 58 लोगों की हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उस समय गोधरा के पास सैकड़ों यात्रियों से भरी एक ट्रेन में जिसमें ज्यादातर हिंदू यात्री थे, उसमें से आग लगा दी गई थी। इस घटना से मुस्लिमों के विरोध में ये घटना हुई थी, जिससे ये पूरे गुजरात में फैल गया और गुजरात में सांप्रदायिक रूप से दंगे होने लगे। इस दंगे में लगभग 900 से 2000 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। उस दौरान राज्य में मोदी जी की सरकार थी, जिसके कारण उन पर इस दंगे को फैलाने का आरोप लगाया गया था। मोदी जी पर लगाए गए आरोप के चलते उन प्रचारों तरफ से दबाव बढ़ गया था, जिसके कारण उन्हें ये मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। इसलिए मोदी जी का उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री का कार्यकाल केवल कुछ महीनों का था। फिर 2009 में इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट ने एक दल बनाया, जो कि इस मामले की जांच करने के लिए बनाया गया था। इस दल ने पूरी तरह से जांच करने के बाद सन 2010 में सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट पेश किया, जिसमें मोदी जी को इस मामले में ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। हालांकि सन 2013 में इस दल के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ मिले सबूतों को छिपाया है। दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में जब मोदी जी को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई थी, तो उन्होंने फिर से गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर दिया गया था। मोदी जी के दोबारा गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने राज्य के विकास के लिए कार्य करना शुरू कर दिया। इससे राज्य में काफी परिवर्तन भी आया। उन्होंने गुजरात राज्य में टेक्नोलॉजी और वित्तीय पार्क्स का निर्माण किया। सन 2007 में मोदी जी ने प्राइवेट वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन में गुजरात में 6,600 अरब रुपए के रियल एस्टेट निवेश सौदों पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद साल जुलाई में नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 2063 दिन पूरे कर दिए जीते, जिसके चलते उन्होंने सबसे अधिक दिनों तक गुजरात के मुख्यमंत्री पद को संभालने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। मोदी जी का ये रिकॉर्ड आगे भी कायम रहा। सन 2007 में हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने दोबारा जीत हासिल की और वहां की तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। इस कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने राज्य में आर्थिक विकास के बारे में अधिक ध्यान दिया, साथ ही निजीकरण पर भी ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने भारत को आकार देने के लिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग एपिसेंटर के रूप में अपनी नीतियों को प्रोत्साहित किया। मोदी जी के मुख्यमंत्री बनने के इस कार्यकाल में गुजरात में कृषि विकास दर में काफी वृद्धि हुई थी। इसकी वृद्धि इतनी थी कि ये भारत के अन्य राज्यों की तुलना में काफी विकासशील राज्य बन गया था। मोदी जी ने ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई की व्यवस्था की, जिससे कृषि को बढ़ाने में मदद मिली। सन 2011 से 2012 के बीच मोदी जी ने गुजरात में सद्भावना गुडविल मिशन शुरू किया, जो कि राज्य में मुस्लिम समुदाय तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था। उसके बाद में चौथी बार मुख्यमंत्री के रूप में सन 2012 में मोदी जी का तीसरी बार मुख्यमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो गया था और इस साल फिर से गुजरात में विधानसभा चुनाव आयोजित हुए और हर साल की तरह इस साल भी मोदी जी ने जीत हासिल की। उन्हें चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। इसलिए मोदी जी को राज्य में समृद्धि और विकास लाने का श्रेय दिया गया। इसके चलते गुजरात सरकार के प्रमुख रूप में उस दौरान मोदी जी ने एक सक्षम शासक के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। उन्हें राज्य की अर्थव्यवस्था में तेजी विकास के लिए भी श्रेय दिया जाता है। इसके अलावा मोदी जी को उनकी पार्टी ने चुनाव प्रदर्शन सबसे आगे रखा गया, क्योंकि वे न केवल पार्टी के सबसे प्रभावशाली नेता थे, बल्कि उनके अंदर प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के रूप में भी प्रतिभा थी।
उसके बाद में 6 पॉइंट है नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी की सन 2014 के आम चुनाव की भूमिका। नरेंद्र मोदी जी के चौथी बार गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद में जून में उन्हें भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया गया था और वे सन 2014 में होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में दिखाई दिए, जिसके चलते मोदी जी को अपना गुजरात का मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। हालांकि उस दौरान लाल कृष्ण आडवाणी जी के साथ बीजेपी के सदस्यों ने इस चीज का विरोध किया था, किंतु फिर भी मोदी जी ने उस दौरान वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटों पर जीत हासिल की और अपने आने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में अपनी जगह बना ली थी। इस चुनाव के दौरान मोदी जी ने पूरे देश में लगभग 437 चुनाव रैलियां की थी। इन रैलियों में मोदी जी ने कई सारे मुद्दों को जनता के सामने रखा, जिससे जनता ने प्रभावित होकर बीजेपी को वोट दिया। सन 2014 के आम चुनाव में बीजेपी की जीत एक ऐतिहासिक जीत बन गई थी। इस साल बीजेपी ने पूर्ण बहुमत के आधार पर 534 में से 279 सीटें अपने नाम की और इस तरह से नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री के रूप में एक नया चेहरा बन गई। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री पद के लिए जीत हासिल करने के बाद 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की और इस तरह से वे देश के 14वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री बनने के बाद लोगों को उनसे काफी उम्मीदें होने लगी। नरेंद्र मोदी जी के रूप में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी ने कई विकास कार्य किए। उन्होंने विदेशी व्यवसायों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया। मोदी जी ने विभिन्न नियमों और परमिट्स और इंस्पेक्शन लागू किए। यहाँ पर ये आपको जो चित्र दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर ये योगी जी हैं, आदित्यनाथ योगी जी जो यूपी के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ पर ये है नरेंद्र मोदी जी जो अपने भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। इनके आपको ये चित्र दर्शाए जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जिससे कि व्यवसाय अधिक एवं आसानी से बढ़ सके। मोदी जी ने सामाजिक कल्याण कार्यक्रम पर कम खर्च किए, स्वास्थ्य सेवा की तरफ अधिक ध्यान केंद्रित किया। इसके अलावा मोदी जी ने हिंदुत्व, रक्षा, पर्यावरण एवं शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए कई कार्य किए। लोकसभा चुनाव 2019 में नरेंद्र मोदी जी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। 2019 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का परचम फिर छाया रहा। मोदी जी की क्रांति ने दूसरे के लोगों को पीछे छोड़ दिया। नरेंद्र मोदी जी की पूर्ण बहुमत के साथ 303 सीट प्राप्त करा तो जीत हुई। भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी नेता ने लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ इतनी बड़ी जीत हासिल की। भारत की जनता ने इस बार अपना प्रधानमंत्री खुद चुना और सबने मोदी जी पर पूर्ण विश्वास दिखाया। मोदी लहर को या मोदी क्रांति, इस बार भारत के ये लोकसभा चुनाव पूरी दुनिया में छाए रहे। ये मोदी जी के दो आपको चित्र दर्शाए जा रहे हैं। ये मोदी जी का आरएसएस का चित्र है। आरएसएस में तब थे, ये प्रधानमंत्री के रूप में जब है तो ये मोदी जी का छाया चित्र है। उसके बाद मोदी जी की वाहवाही चारों ओर थी। नरेंद्र मोदी जी के पिछले 5 सालों के काम से जनता बहुत खुश थी, जिसके चलते जनता उन्हें एक बार और मौका देना चाहती थी। उन्होंने भारत के लिए लोगों को मोदी जी की से बहुत उम्मीद है। मोदी जी ने भी कहा सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, विजयी भारत। मोदी जी ने इस जीत को बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत का फल कहा। मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में अगली पारी शुरू कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि पिछली बार की तरह इस बार भी देशवासियों की उम्मीद से खरे उतरेंगे और भारत देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण योजनाएं। सन 2014 से लेकर अब तक के कार्यकाल में मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए और पहलों की शुरुआत की, जिनमें से कुछ के बारे में निम्न है। ये नरेंद्र मोदी को जो चित्र दर्शाया गया है, ये आरएसएस का है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का चित्र है। उसके बाद में स्वच्छ भारत अभियान। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान भारत का सबसे बड़ा अभियान है, जिसके अंतर्गत देश में स्वच्छता और ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों शौचालयों का निर्माण किया गया। जो स्वच्छता अभियान था वो देश भर में चला। हमने सबने इसको नोटिस किया था, जहाँ पर प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर पर शौचालय का निर्माण किया गया। जो प्रधानमंत्री शौचालय निर्माण योजना थी उसमें किया गया। फिर सेकंड टॉपिक है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना देश के किसानों के बैंकों के खाते खुलवाने के लिए शुरू की गई थी, जिसके तहत किसानों को मुफ्त में खाते खोले गए एवं किसानों को दी जाने वाली सहायता उनके बैंक में खाते में जमा हो गई थी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसके तहत आपके प्रत्येक घर में गैस सिलेंडर जो फ्री में दिए गए थे उसके बारे में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना क्या है? इस योजना के तहत गरीब परिवार की महिलाओं को सम्मान देते हुए एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान किए गए थे। फोर्थ पॉइंट है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। जो क्या है, इस योजना के तहत
फसलों की अच्छी तरह से सिंचाई हो सके, कृषि कार्यों को बेहतर दिशा मिल सके, इसलिए इस योजना की शुरुआत की गई। फिफ्थ पॉइंट है आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें इस योजना में फसल के लिए किसानों को बीमा प्रदान किया गया था ताकि यदि उनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं का खराब हो जाती है उन्हें बीमा का पैसा मिले। छठा पॉइंट है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत युवाओं के कौशल के विकास के लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की सुविधा दी गई थी। सेवंथ पॉइंट है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद में कुछ बहुत ही अहम भूमिका निभाई, उन्हीं में से एक है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया में क्या है, अभियान था जिसके तहत मेक इन इंडिया एक अभियान था जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को प्रोत्साहित करने के विकास के लिए कार्य किए गए थे। एट पॉइंट है गरीब कल्याण योजना। इसके अंतर्गत क्या है, इस योजना के अंतर्गत गरीबों को कल्याण एवं उनके बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए कार्य किया गया था। 9 पॉइंट है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना को शुरू करने का प्रधानमंत्री मुख्य उद्देश्य छोटे बच्चों को सरसब्ज उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना था। फिर 10वां पॉइंट है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो योजना सब में प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में मिली। इस योजना का फायदा मिला। इस योजना के अंतर्गत गरीबों को किस्तों के आधार पर खुद का घर बनने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम क्या था, प्रधानमंत्री जी ने इस प्रोग्राम को शुरू कर देश में अर्थव्यवस्था को डिजिटल करने के लिए प्रेरित किया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से भी डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करने के लिए अपील की। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने अपने अब तक के कार्यकाल में और भी कई अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं अभियान जैसे नमामि गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सर्व शिक्षा अभियान, स्टैंड अप इंडिया आदि चलाए जो पूरी तरह से देश के विकास के लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है नरेंद्र मोदी जी के मुख्य कार्य। गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री दोनों के रूप में मोदी ने कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए एवं उनके कार्यकाल में लिए कुछ फैसलों की जानकारी इस प्रकार है। ये मोदी जी का चाय बनाते हैं, आप फोटो देख रहे हो। नरेंद्र मोदी जी ने अपने बचपन में जो भी चाय बनाई थी, चाय का फर्स्ट कार्य शुरू किया था, उसके बारे में थोड़ा जिक्र। उसके बाद में भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट। गुजरात के मुख्यमंत्री रोमन के शासन के दौरान सरकार ने भूमि जल संरक्षण प्रोजेक्ट के निर्माण का समर्थन किया। इससे बीटी कॉटन की मदद खेती में मदद मिली, जिससे नेटवर्क को सिंचाई की जा सकती। इस तरह से गुजरात बीटी कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। मेन पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट है नोटबंदी। नोटबंदी क्या है, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान मोदी जी ने अपने नोटबंदी जैसा बहुत ही अहम फैसला लिया, जिसके तहत मोदी जी ने 5 से 1000 रुपए के पुराने नोट बंद कर दिए। इसके स्थान पर 2500 नए नोट जारी किए। यह मोदी जी द्वारा लिया गया एक ऐतिहासिक फैसला था। थर्ड पॉइंट है जीएसटी। जीएसटी में क्या है, नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी करने के बाद देश में जितने भी टैक्स लगाए थे उन्हें एक साथ सम्मिलित कर दिया गया और एक टैक्स जीएसटी यानी गुड्स सर्विस टैक्स लागू किया गया। फिर फोर्थ पॉइंट है जो आप देख रहे हो वह है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक में क्या था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2016 में उमरी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना के साथ मिलकर सर्जिकल स्ट्राइक करने का फैसला लिया। फिर फिफ्थ पॉइंट है एयर स्ट्राइक। एयर स्ट्राइक में क्या है, इसके बाद उन्होंने साल 2019 में फरवरी में पुलवामा हमले के बाद देश के सभी सुरक्षा बलों को पाकिस्तान के खिलाफ किसी प्रकार का एक्शन लेने के लिए खुली छूट दी थी, जो कि बहुत ही बड़ा ऐलान था। जिसके बाद में फरवरी में वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक की गई। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी का निर्माण, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण आदि भी हुए तथा विदेशी निवेशों के साथ मिलकर भारत में बुलेट ट्रेन चलाने जैसे कार्यों में भी मोदी जी ने अपनी अहम भूमिका निभाई। इन्हीं सभी के साथ ही मोदी जी ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने, दुनिया के साथ संबंधों को सुधारने के लिए बहुत ही बड़ा संकल्प भी लिया। उसके बाद में नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां। नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभी तक के जीवन में निम्न उपलब्धियां हासिल की। सन 2007 में इंडिया टुडे मैगजीन द्वारा किए गए एक सर्वे में मोदी जी ने देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया था। सन 2009 में एफडी मैगजीन ने उन्हें एक एफडीआई पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार के एशियाई विजेता के रूप में सम्मानित किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट अपने वापस आते हैं, 2 मिनट बाहर निकल गए थे। तो इसमें हम सन 2014 में मोदी जी का नाम
फोर्ब्स मैगजीन की दुनिया में सबसे सफल लोगों की सूची में, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, देखते हैं यहाँ पर ये लाइन है। सन 2014 में मोदी जी का नाम फोर्ब्स मैगजीन में दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों के सूची में आ गया था। इसी साल टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा दुनिया के 100 सबसे शक्तिशाली लोगों से भी मोदी जी का नाम सूचीबद्ध किया। सन 2015 में ब्लूमबर्ग ऑफ मार्केट मैगजीन ने मोदी जी का नाम दुनिया के 13 सबसे प्रभावशाली लोगों में दूसरे सबसे अधिक फॉलो किए जाने वाले नेता के रूप में नामित किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये मोदी जी का पुराना एक छायाचित्र आप देख रहे हो, जो मोदी जी चाय बनाते थे, वो फोटो है आप जो देख रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने सन 2014 में 2016 में मोदी जी का नाम टाइम्स ऑफ मैगजीन के पाठक सर्वे के विजेता के रूप में घोषित किया गया था। साल 2016 में अप्रैल माह की 3 तारीख को सऊदी अरबिया सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार अब्दुल अजीम अल सऊद के आदेश पर दिया गया था। साल 2014-15 में 2017 में मोदी जी का नाम टाइम्स मैगजीन की दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल था। सन 2015-16-18 को फोर्ब्स मैगजीन को दुनिया के 9 सबसे शक्तिशाली लोगों में शामिल था। 10 फरवरी सन 2018 में इन्हें विदेशी डिग्निटरीज के लिए पैलेस्टाइन का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पैलेस्टाइन राज्य के ग्रैंडलैंड कोलार के साथ सम्मानित किया गया था। 27 सितंबर 2018 को नरेंद्र मोदी जी को चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड प्रदान किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है, और ये अवार्ड 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी प्रदान किया गया था। इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस लीडरशिप के लिए सन 2022 तक प्लास्टिक के उपयोग खत्म करने के लिए संकल्प लिया गया था। साल 2018 में 24 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और ग्लोबल आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी के योगदान के लिए उन्हें सियोल शांति पुरस्कार सम्मानित किया गया। और उसके बाद में इस साल 22 फरवरी सन 2019 को मोदी जी ने 25 सियोल शांति पुरस्कार 2018 में प्राप्त किया। और साथ ही मोदी जी का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा योजना शुरू करने के लिए इस साल के लिए नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। इस तरह से मोदी जी ने अपने मुख्यमंत्री बनने से लेकर प्रधानमंत्री बनने के बाद तक के कार्यकाल में काफी उपलब्धियां अपने नाम की और आगे भी करते रहेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अपने, ये नरेंद्र मोदी जी का एक चित्र है जो आप देख रहे हो। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपने नरेंद्र मोदी जी की पसंद और नापसंद। नरेंद्र मोदी पसंद और ना, फर्स्ट है खाने में पसंद, शाकाहारी भोजन करते हैं और उनको पसंद है साहित्य, योग करना, और ये इनका पसंद है। पसंद राजनेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी या अटल बिहारी वाजपेयी। पसंदीदा जो भी शख्सियत है, आदर्श है इनके स्वामी विवेकानंद है, जो मेरे भी है। और फिर 9th है नरेंद्र मोदी की किताबें, नरेंद्र मोदी पॉलिटिकल बायोग्राफी मेरिनो ज्योतिपुंज। और फिर है स्टेज इनसाइड द नरेंद्र मोदी, मॉडल ऑफ गवर्नेंस उद्यम माहूरकर, मोदी जी मेकिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, लीडरशिप शासन प्रदर्शन, द मैन ऑफ द मोमेंट नरेंद्र मोदी, द मेमो स्टोरी, पॉलिटिकल लाइफ नरेंद्र मोदी, द गेम चेंजर। ये इनकी पसंदीदा जो पुस्तकें थी वो है। इसके बाद में यहाँ तक आप गए रिवीजन ये पूरा था जो मैंने आपको सुनाया है। ठीक है, आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं इस वीडियो को। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ओके, धन्यवाद सभी को इस वीडियो को देखने के लिए। HP स्टडी पॉइंट बाड़मेर।